आप खुद देखें कि सबसे बड़ा जो कहा जाता था लेबनान और शाम, खामोश। अच्छा, आज जो इसराइल का बयान आया वो बड़ा है, उसने कहा जी कि हम ये इस ऑपरेशन के अंदर हमास को खत्म कर देंगे। उम्मत मुस्लिमा का फर्ज यह है कि उस फाइनल लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें। वो कोई नहीं कर रहा। हम अपने अपने डरबों में बंद होकर बैठे हुए हैं और एक न एक दिन इंतजार कर रहे हैं कि हम समझते हैं हम बहुत सेफ हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि इजराइल जो है वो 2 टारगेट्स हैं उसके, और बड़ी तफसील से उन्होंने अपने टारगेट मुतय्यन किए हुए हैं और गुज़श्ता 100 साल से उस टारगेट पर काम कर। एक टारगेट में इराक आता है, लेबनान आता है, शाम आता है, उर्दन आता है, सऊदी अरब आता है और दरियाए नील से इधर इधर का मिस्र आता है। ये तो उनका फिजिकल टारगेट है। एक उनका टारगेट पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का टारगेट इसलिए है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो अपनी बुनियादी थ्रेट समझते हैं अपने वजूद के लिए, और वो समझते हैं कि ये किसी भी वक्त काम आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं, देखिए 2 चीज़ें जो हैं उन्होंने हमारी हदीसों से लेके, उन्होंने जो हदीसों में पढ़ा हमारी हदीसों में कि दज्जाल जो है उसको कत्ल करते वक्त तमाम पत्थर, तमाम दरख्त हैं वो बोलेंगे, पुकारेंगे सिवाय एक दरख्त के, और वो गरकत का दरख्त होगा। ठीक है, और गरकत के दरख्त के बारे में कहा जाता है कि ये यहूदियों का बड़ा मुकद्दस दरख्त है। उन्होंने पूरे के पूरे मकाम लुद जो है जहां उनका एयरपोर्ट बना है वहां पर हजारों के हिसाब से गरकत के दरख्त लगाए। एक ये चीज। दूसरा, उनको ये पता है कि वो जो आखिरी लड़ाई होगी उसमें हरावल दस्ता जो है वो खुरासान से जाएगा। अब खुरासान का जो इलाका है वो बुनियादी तौर पर ये आता है हमारे दरियाए सिंध से इस तरह। हम जहाँ हैं हम बेसिकली सिंध के इलाके में, लेकिन खुरासान जो है उससे जाएगा, और खुरासान से हमेशा उन्होंने अफगानिस्तान को, आप देखें गुज़श्ता 30 साल से डिस्टर्ब, 1979 से उन्होंने डिस्टर्ब रखा हुआ, और मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब रखा, और उसको डिस्टर्ब रखेंगे। उनको किसी और से खतरा नहीं। यहीं पर वो फोर्सेस भेजते हैं, यहीं पर वो खराब करते हैं, यहीं पर वो अमन नहीं होने देते। लेकिन उनको अंदाजा नहीं कि कायनात, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आज से 2000 साल पहले वादे के मुताबिक उनको वापस बुला लिया है। देखिए, जब शिकार करना होता है तो चकोर के लिए जाल लगाते हैं। उनको अंदाजा नहीं कि अल्लाह ने जाल लगा के उनको वापस बुला लिया, और अल्लाह तबारक तआला ने वो कहा है उत्तमुद्न हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी दावत एक दफ़ा फिर पेश करेंगे कि अब तो मैं इस निशानी के साथ आ गया हूं, मेरी तुमने 4-5 निशानियां नहीं मानी, अब तो मैं आसमानों से इस तरीके से उतरा हूं कि मैं एक, मेरे बालों पे हल्का हल्का ऐसे बारिश के कतरे से हैं, और मैंने एक पीला कमीज, पीला दो कपड़ों में आया हूं, और मैं तुम्हारे सामने उतरा। अब मुझे मानते हो कि नहीं मानते? और कहा जाता है कि अक्सरियत जो है मान जाएगी सिवाय चंद देख के जिनके साथ लड़ाई। मुस्लिम उम्मा जो है अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही, ये है असल मसला। अब इस वक्त वो कहता है जिससे कि सबसे बड़ी बात इसमें लिखा है, रिएक्शन फ्रॉम अरब कैपिटल्स हैव बीन म्यूटेड, यानी बंद। अब ये इसमें क्या होगा, ये रोज रोज चलता जाएगा। अब वो अपने उसमें चक्कर में हैं कि किस वक्त उनको पॉपुलर स्पोर्ट मुकम्मल मिलती है और फिर उसको वो आगे ले जाएंगे। ख़त्म वहाँ होता कोई नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह के हदीस है कि वहां पर एक ग्रुप जो है वो जहाद करता रहेगा, क़यामत तक करता रहेगा, और ये वही लोग हैं जो आज कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें पेश कर रहे हैं। मैंने एक बार यहाँ कनाडा में हमास के एक लीडर आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सालों पुरानी बात है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जो इजरायली ज्यूश ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं वो बहुत थोड़ी तादाद में दुनिया में, वो कोई मरने मारने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, चूंकि उन्होंने बहुत बड़ा हॉलोकॉस्ट की शक्ल में देखा हुआ है, और आप उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात क्यों नहीं कर लेते? तो मैं उनका, उस ज़माने में टेलीविज़न का ज़माना वाना इतना नहीं होता था, रेडियो प्रिंट मीडिया का होता था, तो मेरे हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था, तो मुझे कहने लगे ब्रदर टर्न इट ऑफ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। कहने लगे कि तुम मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ना करो, अगर ये हमारा अमन हो गया तो फिर हमारी ज़रूरत क्या होगी, फिर हम काहे के हैं, हमारा धंधा का है। वो इतने फ्रैंक, इतने बुलंद थे कि मैं जैसे हिल गया। अच्छा, उन हकाइक को मैं पहले भी समझता था, एक अरसा दराज से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, लेकिन ये बात उन्होंने कोई करीब, मुझे याद पड़ता है 10 से 12 साल पुरानी है, जब उन्होंने मुझे ये बात कही। तो मैंने ये सोचा कि ये सारे का सारा खेल तमाशा है। आज भी जब हम ये देख रहे हैं, दुख होता है, जो मासूम जाने हैं वो बेचारी इसमें मर रही हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। मैं तो ये कहूँगा बदकिस्मती से कि हमास वालों ने यरगमाल बनाया हुआ है आम मासूम लोगों को,
और उनका काम ही होता है कि ये मरे और हमारा जो है ना कारोबार चले। अच्छा, ये काम आप देखिए आलिया, सिर्फ हमास का फ़लस्तीन की हद तक ही नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी ये जहादी कूते देख लें, ये आईसिस अभी बहुत वीक हो गए हैं, अभी भी मौजूद हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। इनका भी यही काम होता था कि लोगों को ह्यूमन शील्ड बना के खुद भी मरते थे और ज्यादातर लोग मरते थे। इन्होंने जहाद का जो कारोबार आईसिस ने चलाया, उससे पहले अलकायदा और तालिबान, आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान देख लीजिए। पाकिस्तान आर्मी का कहना है कि हमारे अपनी पाकिस्तान की जो अवाम है और आर्मी के जो लोग हैं, मिल मिला के 70-80 हज़ार इसी जहाद की भट्टी में बेचारे जले। तो आफ्टर ऑल इसकी फिर क्या जरूरत थी? इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो आज भी आलिया हिल जाता हूँ जब पाकिस्तान की एक पार्लियामेंटेरियन जो पाकिस्तान के फ्लोर पे खड़ी होके कह रही हैं मिस कदीर कि भाई मैं खुद जहाद के लिए जाने को तैयार हूँ। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो जहाद कर नहीं सकती, मतलब आप फिट ही नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है। आप किसी पर यंग को भेजें तो अपने बच्चों को फिर देखें ना। गरीबों के बच्चे उठा के, रेडियो वालों के बच्चे उठा के भेजें, तो ये तो कोई जहाद नहीं है ना। क्या स्पिरिट है और क्या। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ताहिर गौहर साहब जी। मैं इसमें एक सवाल भी अपना ऐड करना चाहूंगी। आपने बड़े अच्छे तरीके से जो आपने आगाज किया, आपने कहा कि ये सूरत हाल है इस वक्त। ये बात आपने बिल्कुल सही की। पाकिस्तान पर आने से पहले जो हम बात कर रहे हैं, मैं भी यही सोचती हूँ कि वहां पर जो पैलेस्टीन के बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो तो मासूम है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस नाम पर कि हम इसको आजाद करवाएंगे, हालांकि उनको अच्छी तरीके से इल्म है कि जो पावर इस वक्त इजराइल के पास है वो उनके पास नहीं है और वो इसको नहीं जीत सकते, और उनके अपने भी बहुत ज्यादा इसके हवाले से मकासद हैं। क्या दुनिया को ये नजर आ रहा है? जब दुनिया को ये नजर आ रहा है तो जो सुपर पावर्स हैं, जो बाकी तमाम कंट्रीज हैं, वो कोई ऐसा सोल्यूशन देखिए ना, जोर जबरदस्ती से भी तो करवाया जा सकता है कि नहीं आप ऐसा जो है वो नहीं कर सकते। इसमें बच्चों के साथ ये होता है। देखिए, बात यह है कि जंग जो होती है ना, वो बड़ी खतरनाक शय होती है। उसमें कोई प्रिंसिपल्स नहीं रहते। जहाँ तक फ़लस्तीनी अवाम की मासूमियत का सवाल है, तो उससे खैर किसी को इनकार नहीं होगा। मैं बाय द वे बहुत साल पहले खुद भी वहाँ एक बार जा चुका हूँ। ये सारा मंजरनामा मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है वहाँ पे। मैं जंग का ज़माना तो नहीं था वो, जंग के ज़माने में तो जाना बहुत ही रिस्की होता है, चाहे जर्नलिस्ट की। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने उस वक्त कुछ फ़लस्तीनी लीडरों से पूछा, मैंने कहा कि आपकी किन से बनती है? चूँकि अल-फतह की हमास के साथ नहीं बनती, हमास वालों की किसी के साथ नहीं बनती, हिजबुल्लाह के साथ भी उनकी वो एक जो है ना रिलीजियस बॉन्डेज होने के बावजूद लीडरशिप का इतना घिनौना खेल है कि उनकी भी आपस में कभी बनती है कभी नहीं बनती। अच्छा, PLO जो पैलेस्टाइन लिबरेशन जो हुआ करता था, उससे ये अल-फतह निकले हुए हैं जिसके महमूद अब्बास साहब हैं। अब वहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है कि एक गजा की पट्टी है और एक वेस्ट बैंक है, बीच में एक कॉरिडोर सी है जो इजराइल के पास है। ठीक। अच्छा, वेस्ट बैंक वाले जानी दुश्मन है हमास के, हमास वाले जानी दुश्मन है वेस्ट बैंक में अल-फतह का है। अच्छा, जो सरकार है वो इस वक्त जो भी जैसी तैसी भी फ़लस्तीन अथॉरिटी की जो सरकार है वो फतह की ही है। महमूद अब्बास ही उसके प्रेसिडेंट है, लीगली ऑफिशियली वही उसके प्रेसिडेंट है। मैं से ये वजाहत कर रहा हूँ कि आपके सवाल के साथ ये बात जुड़ी हुई है कि आफ्टर ऑल स्टेक होल्डर कौन है, मतलब दुनिया में किससे बात होगी। देखिए ना, जब कभी ऐसे ही मिली जुली बात है, पाकिस्तान से कोई बात करना चाहता तो उनको समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट से करें या आर्मी से करें, कौन है डिसीजन मेकर, कौन है जो इंटरनेशनल बड़े बड़े फैसले करने वाला होता है। वहां पे प्रॉब्लम ये है कि सारा मैंने जो अपनी आंखों से देखा, हालांकि वो अमन का जमाना था जब मैं क्या था, तब भी वो मारा मारी इनकी आपस में ऐसी थी एड के नाम पे। $200 मिलियन उस वक्त आ रहा था यूरोप का, पैलेस्टाइन सपोर्ट फंड आ रहा था, उसमें उस पर ही ये मैं अब क्या बताऊं आपको, मैं एक बड़ा ही संगीन वर्ड, उस पर ही एक दूसरे पर झपट रहे थे।